आप सभी को राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो आज हम श्रृंगार करने वाले हैं अपने मोहन का। वैसे मैंने श्री जी का पहले श्रृंगार कर चुकी हूँ, उसमें मैंने वीडियो भी डाली थी। और ये देखो मेरे पास ये ब्रश हैं, मैं इनको यूज करती हूँ। और इनमें जो सबसे ज्यादा जो यूज करती हूँ वो इन दो ब्रश का यूज करती हूँ, क्योंकि ये देखो बहुत मतलब पतले हैं। इनसे शेप कान्हा जी की जो आईज वगैरह होती है वो काफी अच्छे से बन जाती है, लिप्स वगैरह बहुत अच्छे से बन जाते हैं। तो ये दो ब्रश मेरे फेवरेट है। तो और मैं जो कलर यूज करती हूँ, ये देखो इस तरह की कुछ स्टिक्स मैं यूज करती हूँ। मतलब जो कान्हा जी के श्रृंगार में, मतलब उनके जब सफाई होती है तो उसमें यूज होती है। देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं कान्हा जी को जो साफ करती हूँ वो ये है। इससे मैं अपने कान्हा जी को अच्छे से साफ कर लेती हूँ, और इससे मतलब पूरा जो ब्लैकपन होता है वो सब हट जाता है, और कान्हा जी हमारे बिल्कुल चमक जाता है। तो मैं ये यूज करती हूँ। और ये स्टिक इसीलिए है ताकि जैसे नोज वगैरह आईज पे होती है, जो हम अच्छे से क्लियर नहीं कर पाते, हमारा हाथ से नहीं हो पाता, तो हम इससे कर सकते हैं, या फिर इस तरह की स्टिक से कर सकते हैं। बाकी देखो ये मैं यूज करती हूँ। और कलर में मैं ये वाले कलर यूज करती हूँ। ये कलर बहुत अच्छे होते हैं, मैं इनको यही यूज करती हूँ। ठीक है। ब्लर हो गया और कलर। आईज के लिए ये आती है। ठीक है, इनमें दो तरह की ये आती है स्टिक सी। और इन दोनों को हमें मिक्स करना होता है। जैसे किसी की आईज नहीं होती है, मतलब नई नई आईज बनती है, तो उनके लिए इन दोनों को मिक्स करके सेम क्वांटिटी में, तो उनको यूज करके हम आंखें बनाते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं अपने कान्हा जी का श्रृंगार, और मैं आपको दिखाती हूँ फटाफट से कि कैसे श्रृंगार करते हैं। तो शुरू करते हैं। देखो ये है हमारे मनमोहन, और ये देखो कितने काले काले हो जाते हैं। वैसे मैं इनको मतलब अभ्यंग भी यूज करती हूँ स्नान में, लेकिन फिर भी ये 2 दिन बाद काले ही हो जाते हैं। जैसे मैं इनको डेली, अभी सर्दियों का जैसे मौसम हो रहा है, तो मैं इनको 2 दिन बाद नहलाती हूँ, और लेकिन फिर ये ऐसे काले हो जाते हैं। लेकिन अब मैं इनका श्रृंगार कर रही हूँ, इनकी आईज वगैरह सब श्री जी जैसी बनाऊंगी, ब्लू ब्लू सब कर दूंगी। बाकी देखते हैं हम, अभी तो ये ऐसे। फिर मैं दिखाऊंगी चमकती वाली पट, एक ये पट। दिख रहा है। तो हम ये लेंगे थोड़ा सा, और इसको मैं बताती हूँ कि कैसे यूज करते हैं। ठीक है। फिर देखो मैंने ये निकाल दिया है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसे निकालेंगे, और बिल्कुल हल्के हाथों से, जैसे ये है, ये थंब है हमारा, हमने ऐसे लिया और बहुत हल्के हाथों से मतलब रिप करना है। जैसे ये जहाँ पे ब्लैक पेन है, तो यहाँ बहुत हल्के हल्के हाथों से हम ऐसे रिप कर देंगे। ज़्यादा टाइट हाथों से नहीं करना है, ताकि कान्हा जी को प्रॉब्लम ना हो। वैसे हम कान्हा जी को अरदास लगा के कि हम आपका श्रृंगार करने वाले हैं, आप यहाँ से श्री जी के पास विराजमान हो जाइए, मैं ऐसे करती हूँ। तो ये देखो, इनको ही दिखा, ये देखो जो कैसे ये ब्लैक पेन आ गया, और ये अब बिल्कुल साफ हो जाएंगे। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और एक ये है इस तरह से, देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अब हमने ये साफ किया, और इसको देखो यहाँ से एक मतलब साफ कपड़े से हम इसको इस तरह से कर लेंगे। तो देख रहे हो आप, देखो कितनी शाइन आ रही है, कितनी शाइन आ रही है, देखिए ये देखो यहाँ पे देखो कैसे शाइन आ रही है, दिख रही है आपको। तो इसी तरह से हम पूरी बॉडी पे इनको करेंगे, और इनको पूरा गोरा चिट्टा कर देंगे। अब क्या अब ये गोरा चिट्टा हो जाएंगे पीछे। और आप देखो, अब जब ये गोरे चिट्टे हो जाएंगे तब मैं आपको दिखाती हूँ। देखो पूरा, तो देखो हमें इनको साफ करते करते बहुत टाइम हो गया है, इसमें टाइम लग रहा है, क्योंकि मेरे कान्हा जी यार ज़्यादा काले हो जाते हैं, पता नहीं क्यों हो जाता है। मैं तो अभी भी यूज़ करती हूँ इनके लिए, लेकिन फिर भी है। लेकिन देखो देखो कैसे शाइन मारेंगे भैया, यहाँ से देखो ये साफ मैंने इनको चमका दिया, ये देखो है ना, ये शाइनिंग आ रही है। देखो नहीं से ये नहीं से हो गया, अब तो मतलब काफ़ी सही हो गया।
अब इनको हटाने में, क्योंकि मैंने पूरा हटाया है ये श्रृंगार, तो अभी टाइम लगेगा। देखो, लेकिन मैंने यहाँ से देखो हाथ ये काफ़ी हद तक चमका दिए हैं पूरे। देखो जैसे अभी ये आइस के पास है, तो आइस के पास हमको इस मतलब ज़्यादा गाढ़े हाथों से नहीं, हल्के हल्के हाथों से इस तरह से करना है, ताकि इनका जो आइस पे डार्क डार्क ब्लैकपन होता है वो सब निकल आए, गोरे चिट्टे हो जाएंगे। मतलब ये मेरे कान्हा जी है, मैं इनका ना बाहर श्रृंगार नहीं कराती हूँ, मैं इनका खुद श्रृंगार कर लेती हूँ। मैंने एक बार कराए थे बाहर श्रृंगार, तो पता है क्या हुआ, तो ये है पिछले जन्माष्टमी की बात है। तो मैं इनका श्रृंगार कराने के लिए मतलब वृंदावन वगैरह तो जा नहीं पाए थे, तो हमने सोचा कि यहीं पे श्रृंगार करा देते हैं। तो यहीं मैंने अपनी मार्केट में एक श्रृंगार वाला ढूंढा और उनको बोल दिया कि अच्छा श्रृंगार करना। तो मैंने उनको बोला कि मतलब अच्छा श्रृंगार करना। मुझे भाव तो वैसे मुझे थोड़ा सा पहले आ गया था, लेकिन मैं समझ नहीं पाई। मैंने जब उनको दिया और जब उन्होंने श्रृंगार करके दिया, मेरा दिमाग खराब हो गया। श्रृंगार देख के इतना बुरा श्रृंगार किया था, क्या ही बताऊं, मतलब क्या ही उन्होंने बना दिया था। तो फिर तभी से फिर मैंने फटाफट किसी और को ढूंढा, फिर उनका दोबारा से फिर से श्रृंगार कराया, तब वो थोड़े ठीक लगे। इसलिए तब से मैंने ठान ली थी कि मैं किसी से श्रृंगार नहीं कराऊंगी, खुद ही कर लूंगी। तो अभी मैं मतलब खुद ही श्रृंगार कर लेती हूँ, जैसे भी भाव आते हैं तो सुंदर लगते हैं, मतलब इसलिए मैं खुद ही श्रृंगार कर लेती हूँ, सब खुद ही। अब कान्हा जी ने ना मुझे सब सिखा दिया, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, डिजाइनर, कपड़े, श्रृंगार, सब सब सिखा दिया। ये तो है वैसे, पता है जब कान्हा जी की सेवा करने लगते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति को धीरे धीरे वो सब चीजें आने लगती है। जैसे हम हमारे अंदर भाव बहुत अच्छे आने लगते हैं, हम पॉजिटिव सोचने लगते हैं, हमें श्रृंगार आ जाता है, हमें कढ़ाई आ जाती है, हमें बुनाई आ जाती है, हमें सिलाई भी आ जाती है। तो काफी सारे टैलेंट कूट कूट के भर दिए हैं। मतलब ये टैलेंटेड है, तो इन्होंने हमें भी थोड़ा बहुत बना दिया अपने अनुसार, ये हमारा कर्तव्य है ना। ये देखो हमारे कान्हा जी ऑलमोस्ट वैसे चमक चुके हैं, अब बस मुझे इनका श्रृंगार करना बाकी है। चमक रहा है। तो मेरे कान्हा जी हो चुके थे बिल्कुल साफ, और अब हम शुरू कर देंगे कान्हा जी का श्रृंगार करना। तो ये देखो हमारे कलर खुल चुके हैं। ये सबसे पहले आता है वाइट एंड ब्लैक एंड येलो, रेड। ये कलर से ज्यादा यूज होते हैं, और हाँ ये ब्लू। तो मैं जरा थोड़े से हैंड वॉश कर आती हूँ, देखो इतने बुरे हाथ हो गए मेरे। यूज करेंगे वाइट कलर, ठीक है, क्योंकि इनकी आंखों में जो है वो। तो सबसे पहले मैंने बनाई है अपने मनमोहन की आंखें, क्योंकि आंखें बनाना सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट काम होता है, क्योंकि आंखों में सबसे ज़्यादा बहुत बारीकी चाहिए होती है, मतलब आइज़ को। तो मैंने सबसे पहले वाइट कलर किया था, मैंने इनकी पूरी आइज़ जो है वो दोबारा ही बनाई थी। तो पहले वाइट कलर किया, फिर उसमें से ब्लैक किया था, फिर उसके बाद आप देख लेना, आप देखो कैसे कर रही हूँ मैं। तो ये शुरू हो चुका है ये वाइट कलर, क्योंकि वाइट सबसे पहले तो वाइट कलर ही होता है, उसके बाद वो आइज़ बनाई जाती है, वो शेप दी जाती है। तो देखो कितनी अच्छे तरीके से मैंने, मतलब जितना हो सकता है उतना मैंने अच्छे से कोशिश की है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से इनको बना सकूं, इनका श्रृंगार कर सकूं। तो जैसे जैसे भाव आए वैसे वैसे मैंने इनकी आंखें बनानी शुरू कर दी थी। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि अभी इस बार का जो मैंने श्रृंगार किया उसमें काफ़ी बहुत ज़्यादा हद तक फिनिशिंग आई है। तो ये देखो मेरे कान्हा काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो मैं और मेरी भतीजी भी आ गई, ये कह रही थी कि मेरी मूर्ति को आप क्या नाम है हाथ बना दो, उनको सजा दो। तो फिर इनकी मूर्ति भी मैंने सजाई, बनाई, और फिर उसके बाद फिर से मैं कान्हा जी के श्रृंगार में लग गई थी। चाहिए अब हम लेंगे ब्लैक कलर, ठीक है। सो अंडर आइज कवर करेंगे।
तो हमने ब्लैक कलर लेके उनको अंडरलाइन किया, मतलब ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, कि वो पूरा कवर होता है, उनकी आइज़ और अच्छी लगे, बड़ी लग सके। तो जैसे ऑलरेडी मतलब पहले थी शेप बनाई, तो मैंने उसी पे फिर से आँखें बना दी थी वाइट कलर करके, फिर उस पर ब्लैक अंडर आइज़ करके। तो अब देखो कितनी प्यारी इनकी आँखें बन जाएंगी। तुम ये देखना, बहुत काफ़ी अच्छे तरीके से इनकी आइज़ बनी इस बार। राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। मैं बस कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छे से इनका श्रृंगार कर पाऊँ, क्योंकि हर बार ही पता नहीं क्यों इनके श्रृंगार में मुझसे काफ़ी बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो जाती है, जबकि उन्हें श्री जी का श्रृंगार काफ़ी अच्छा किया। एक तो इनको इनकी आइज़ जो है, जब मैंने मतलब बनवाया था पहले, तो तब से बिगड़ी हुई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसको ठीक कैसे करेंगे। इसी वजह से मुझे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है इनकी आइज़ को लेकर। पर मेरा मतलब वैसे कभी वृंदावन जाना होगा तो तब मैंने सोच ही रखा है कि इनकी आइज़ वहीं से ठीक करा के लाऊंगी, क्योंकि मुझे इतना नॉलेज नहीं है कि कैसे ठीक करना है। पर मैं ये है कि कोशिश करती हूँ कि चीज़ों को थोड़ा सा मतलब इनका श्रृंगार बस हो जाए अच्छा थोड़ा, है ना। कैसे लगा? तो अभी हमने इनकी आँखों का जो कलर करना है वो अभी हमें इनकी आँखों का जो कलर करना है वो करना है ब्लू। तो मैं ब्लू कलर बनाती हूँ, ये वाइट एंड। तो मुझे बनानी थी मोहन की ब्लू आइज़, जैसे मैंने श्री जी की बनाई है। इसी वजह से फिर मैंने वाइट और जो ब्लू कलर था, क्योंकि वो ब्लू कलर बहुत ज़्यादा डार्क था, तो उसमें मैंने वाइट मिक्स करके थोड़ा हल्का उसको ब्लू बनाया, और फिर मैंने इनकी ब्लू कलर की आइज़ बनाई। और ये बैठे हैं मेरे पीछे माधव, सामने देखो ऐसे। ये तो इतने नटखट हैं, जब से आए हैं ना तो इनकी नटखट तक ख़त्म ही नहीं हो रही है। वैसे जब से आए हैं तब से यही भाव दे रहे हैं, ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, ऐसे कर दो वैसे कर दो। लेकिन मेरे मन की इच्छा थी कि मतलब मैं ये माधव लेके आऊँ, और मैं ले ही आई फाइनली। तो इनके आने से मेरी लाइफ में और भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है इनकी सेवा लेके मेरे को। और आप भी बताना कि माधव, आपको मेरे माधव कैसे लगते हैं। मैंने माधव की वीडियो डाली है, मैं और डालती रहूँगी। तो आप बताना कि मेरे माधव आपको कैसे लगते हैं, और ये श्रृंगार आपको कैसा लगा है। आप ज़रूर बताना कमेंट में कि ये श्रृंगार कैसा हुआ है। और आप तो बन चुकी है मेरे मनमोहन की ब्लू आइज़, तो काफ़ी अच्छी वैसे मैंने बना दी थी इस बार, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्यार से बना रही थी मैं। और ब्रश को बहुत आगे से पकड़ रही थी, जैसे पेंसिल की तरह, कि हम पेंसिल से जिस तरह से ड्रॉ करते हैं उस तरह से। तो बहुत अच्छी मैंने आइज़ इस बार बनाई है। मुझे ऐसे भाव आए और मुझे ऐसा लगता है कि पहले से ज़्यादा थोड़ी सी मेरे हाथों में जादू आ गया शायद।
तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे इस बार इनका श्रृंगार करके। मन को बहुत ज़्यादा ठंडक पहुंची है मेरे। तो देखना इनकी ब्लू आइज़ बहुत प्यारी लगती है, और जब वो पूरा इनका श्रृंगार हो जाएगा तो आप देखना बहुत 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 प्यारे लग रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से वैसे इनका श्रृंगार हुआ है, जैसे भाव थे वैसा ही इनका श्रृंगार हुआ है। तो मैंने ऊपर भी इनकी आंखें तो मैंने ब्लू बनाई थी, और उनके ऊपर का जो था वो भी मैंने ब्लू ही रखा था, ब्लू एंड थोड़ा रेड, क्योंकि मैंने श्री जी की भी ऐसे ही बनाया था। अब हम आग कंप्लीट कर। तो देखो अभी बस इनकी आंखें ही बन पाई हैं, आंखें भी ढंग से नहीं बन पाई है। मैं आके इनका श्रृंगार करूँगी। अभी ये सोच रही हूँ कि इनकी आंखें थोड़ी सूख जाए और फिर आके मैं इनको रेडी करती हूँ। अभी मेरे को अर्जेंटली कहीं जाना पड़ रहा है। अब देखो कितने सुंदर मेरे कान्हा जी हो गए हैं। ये है मेरे प्यारे से मनमोहन। ये देखो इनकी आईज मैंने कितनी अच्छी बनाई है। अच्छा श्रृंगार हो गया है वैसे, है ना? तो आप सब बताना कि आपको ये श्रृंगार कैसा लगा, और अगर आप श्रृंगार कराना चाहते हैं तो आप मेरे को बता सकते हैं, DM कर सकते हैं। बाकी देखो ये मनमोहन कितने अच्छे लग रहे हैं। तो ये है मेरे मोहन का बिल्कुल फाइनल श्रृंगार। तो मेरे मनमोहन श्रृंगार करके ऐसे लग रहे थे, तो काफ़ी अच्छा इनका श्रृंगार हो गया था। बहुत अच्छे तरीके से इनकी आईज बनी हैं, और बहुत अच्छे इनके लिप्स बन गए हैं, गले का बन गया है। तो काफ़ी अच्छा इनका श्रृंगार हुआ है। तो आप सभी ज़रूर बताना कि आपको श्रृंगार कैसा लगा है। आप सभी को राधे राधे, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।